हेल्थ। ठीक है, तो इनिशियली जो है हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया, कहा गया कि इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, लिखते हैं पहले, तो इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there is a balance of certain humors। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमर्स का कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमर, तो ह्यूमर का कहने का मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स का रोल है। ठीक है, तो ह्यूमर्स मीन्स बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बॉडी फ्लूइड्स के कुछ बैलेंस होते हैं, उसके चलते क्या हुआ, हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर हम कर ले रहे हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ व्हाट, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, शुरुआत में ये बोला गया। ठीक है, इसके बाद क्या थे कि इनिशियली थे अर्ली ग्रीक्स थे। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, वो दोनों ने क्या बताया, एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया, और उसमें बताया गया कि 4 ह्यूमर्स हमारे बॉडी में है। ठीक है, और वो 4 ह्यूमर्स कौन कौन से हैं, एक को कहा गया ब्लैक बाइल, एक को कहा गया येलो बाइल, एक को कहा गया ब्लड, और एक को क्या कहा गया, एक को कहा गया कि इट इज कफ, कफ को फ्लेग में कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों का जो है ना बैलेंस वगैरह है, तब बॉडी ठीक रहेगा, कुछ ऐसा कहें। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको लिख ले पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि अर्ली ग्रीक्स, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स और प्लस कौन थे, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों कौन थे, यहां पर कर ले रहे हैं, तो हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, दे गेव अ गुड ह्यूमर, इसको क्या कहा गया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ के लिए दिया गया। ठीक है, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू किसके, रिलेटेड टू हेल्थ, तो इसको कह सकते हैं ऑफ हेल्थ। हेल्थ के लिए इन्होंने बताया कि एक बैलेंस होना चाहिए 4 ह्यूमर्स के बीच में। ठीक है, और ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया। इनमें इन्होंने क्या बताया कि 4 ह्यूमर्स होते हैं, 4 ह्यूमर्स होते हैं, और ये ह्यूमर क्या है, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, और ये बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, लिख लेते हैं। तो ये बॉडी फ्लूइड बताया गया, पहला, दूसरा, फिर देखेंगे थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ये बताया गया कौन कौन सा, पहला इन्होंने बताया कि ब्लैक, ठीक है, बाइल होता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि येलो बाइल होता है, इसके बाद बताया गया कि ब्लड होता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया कफ को कहा गया कफ। ठीक है, तो कफ को हम फ्लेग में भी कहते हैं, PHLEGMN, फ्लेग। ठीक है, तो ये बताया गया कि बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, ह्यूमर हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, ये चारों, ये क्या बताया गया, ये ब्लैक बाइल जो है, ये क्या कहा गया, ये कहा गया कि इट इज सिक्रीटेड बाई, इट इज अ ह्यूमर ना, तो ह्यूमर सिक्रीटेड बाई किडनी, बताया गया कि किडनी से जो निकल रहा है और स्प्लीन से निकल रहा है ह्यूमर ना, उसको कह दिया गया ब्लैक बाइल। ठीक है, ह्यूमर, लेकिन ह्यूमर सेक्रीटेड बाई अगर लीवर से कह रहा है, निकल रहा है, तो इसको क्या कह दिया गया, येलो बाइल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लीवर से निकल रहा है येलो बाइल। ठीक है, और किडनी और स्प्लीन से निकल रहा है उसको ब्लैक बाइल कहा गया।
ठीक है, और ये भी होता है, ये भी होता है। अब देखिए कहा, इन्होंने क्या कहा, इन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में कहा गया कि जिनमें भी ब्लैक बाइल, ठीक है, कोई पर्सन है उसमें ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है तो उनमें क्या हो गया, उनमें फीवर डेवलपमेंट होगा, मतलब कि उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा और वो हॉट पर्सनैलिटी के होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है, इसमें कहा गया कि पीपल विथ मोर ब्लैक बाइल, ठीक है, तो यहां ऐसे कर दे रहे हैं विथ ब्लैक बाइल, क्या, बहुत ज्यादा, हाई ब्लैक बाइल, ठीक है। अगर कोई पीपल है विथ हाई ब्लैक बाइल, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दे विल डेवलप फीवर, ठीक है, इनमें क्या होगा, दे विल डेवलप फीवर मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड हॉट पर्सनैलिटी के होंगे, ठीक है, हॉट पर्सनैलिटी के होंगे, ऐसा कहा गया, ठीक है, इस तरह का कहा गया कि हॉट पर्सनैलिटी के होंगे, ठीक है। अब ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है इसको क्रिटिसाइज कौन किया कि गलत है, तो क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म ऑफ किसका, ऑफ दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म कौन किया, ठीक है, कहा कि गलत है ये, तो इट वाज डिसप्रूव्ड बाई, गलत इसको कहा गया बाई उनका नाम था विलियम हार्वे, तो इन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है। कैसे कहा विलियम हार्वे ने, तो इन्होंने क्या किया, विलियम हार्वे जो है आपको मालूम है कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ डबल सर्कुलेशन, ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन के फादर है, और उस समय थर्मोमीटर जो है उस समय डिस्कवर हो गया था, तो थर्मोमीटर हो गया था, तो बॉडी टेम्परेचर जितने भी हैं पर्सन का देखा गया, तो देखा क्या गया कि सारे पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, तो सेम है, इसका मतलब क्या है, तो यहां पे होना चाहिए कि पीपल जिसमें कि ब्लैक बाइल ज्यादा है उनमें क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा, लेकिन सब में सेम निकला, तो यानी गलत हो गया। तो डिसअप्रूव्ड बाई कौन किया, तो आपको याद रखना इट वाज डिसअप्रूव्ड बाई विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि ऑल पर्सन्स हैव सेम बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो ऑल पर्सन्स हैव सेम बॉडी टेम्परेचर, तो सभी का बॉडी टेम्परेचर लगभग क्या है, सभी का सेम देखा गया, तो इनके अनुसार तो ज्यादा होना चाहिए ना, ठीक है, इसमें फीवर होना चाहिए और हॉट पर्सनैलिटी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा इनमें नहीं देखा गया कि फीवर सभी का तो सेम है, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत साबित हो गया, ठीक है। तो ये इनिशियली जो हेल्थ को कहा गया, क्या, हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ क्या, बॉडी मतलब कहने का मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड माइंड ऑल्सो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बाद में का क्या कहा गया, दूसरा डेफिनेशन कहा गया कि माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट, माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है। तो शुरू में क्या बोला गया था कि माइंड एंड बॉडी अफेक्ट्स हेल्थ, लेकिन यहां पर बोला गया क्या कि माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है, मेंटल स्टेट अगर ठीक रहेगा तो क्या हो गया, सभी हेल्दी रहेंगे। ये कहा गया कि माइंड जो है ना कैसे अफेक्ट हेल्थ करता है, गुड हेल्थ को, तो माइंड जो है इट इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम थ्रू किसके, थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और इम्यून सिस्टम अच्छा है तो क्या हो गया, इट मेंटेन्स हेल्थ, ठीक है। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि माइंड क्या कर रहेगा, माइंड यहां पे लिख दे रहे हैं, माइंड वाया, माइंड जो है कह सकते हैं वाया और थ्रू नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के
थ्रू क्या करता है ये इन दोनों के थ्रू इट इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो ये क्या हो गया, इट मेंटेन्स हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या कहा गया कि माइंड इन्फ्लुएंसेस व्हाट, इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ। और ये जो इम्यून सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोन्स भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे देखते हैं ना कि स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, डिसबैलेंस हुआ तो, और वो हार्मोन क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़े ना थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड जो है अगर सपोज करिए कि क्या हो गया, वो हार्मोन अगर नहीं ठीक से निकाल रहा है तो उस केस में क्या होता है, थाइमोसिन वगैरह नहीं निकलेगा, बी एंटी लिम्फोसाइट्स वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। तो यहां पर बताया क्या कि माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना है, इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है थ्रू, कह सकते हैं किसके, थ्रू दिस नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हेल्थ जो है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, तो देखते हैं कि हेल्थ मीन्स इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये देखेंगे कि हेल्थ जो है ना इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इन तीनों पर, कि इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या होगा, हेल्थ ठीक नहीं है। इन्फेक्शंस अगर हो रहा है तो हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लाइफ स्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ, लाइफ स्टाइल कहने का मतलब कि किस तरह आप रह रहे हैं। सपोज करिए कि कह सकते हैं कि इफ देयर इज अ इनटेक ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन क्या, इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि फूड आप खूब खा रहे हैं तो मोटापा हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ खराब होगा। उसी तरह कह सकते हैं कि बॉडी को आप रेस्ट दे रहे हैं कि और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कह सकते हैं बॉडी रेस्ट एंड एक्सरसाइज पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो हेल्थ खराब होगा। बॉडी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, हेल्थ ठीक होगा। इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, दैट इज बॉडी रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, और तीसरा कह सकते हैं कि हैबिट कैसा है। अब मान लीजिए कि ड्रग्स लेते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब लेते हैं तो क्या होगा, हेल्थ खराब होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हैबिट्स। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हैबिट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि इस तरह है। तो याद रखेंगे किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एक्चुअली में कह सकते हैं कि फूड एंड ड्रिंक्स पर कैसा ले रहा है, क्या कर रहा है। इसके बाद रेस्ट है कि एक्सरसाइज, इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद डिपेंड क्या कर रहा है, हैबिट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस। लेकिन WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, ठीक है, वो जो डेफिनेशन दिए हैं उसका डेफिनेशन हम देखते हैं तो क्या दिया है, तो दिया गया है। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि हेल्थ जो है ना, इट इज अ स्टेट ऑफ, लिखते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि फिजिकल,
फिजिकल, ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं मेंटल, सोशल, ठीक है, और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक तरह से क्या हो गया, साइकोलॉजिकल मेंटल ही हो गया ना, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट क्या, वेल बीइंग, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग, ठीक है। तो अगर पूरी तरह से ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, तो हम कहेंगे कि हेल्थ क्या है, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ व्हाट, लिख दे रहे हैं, कंप्लीट वेल बीइंग, ऐसे कर सकते हैं। और ये कौन डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेलबींग कैसा होना चाहिए, ये फिजिकल, मेंटल, और इसी को साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, एंड सोशली, सभी तरह अगर वेलबींग है तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज टर्म्ड एज हेल्थ, ठीक है। और हेल्थ जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये क्या इंक्रीज करता है, तो इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एट वर्क, ठीक है। वर्क अगर कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद लॉन्जिविलिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रहा है, ये सब करता है। तो एक लाइन लिख लेते हैं, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एट वर्क, ठीक है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो यहां पर कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह बढ़ेगा। तो ये सब दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एंड लॉन्जिबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है, एंड यहां पर लिख दे रहे हैं इंक्रीजेस दिस एंड लॉन्जिबिलिटी ऑफ पीपल, ठीक है। लॉन्जिबिलिटी मतलब आपका लाइफ को बढ़ा रहा है, हेल्थ अच्छा है, ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी एट वर्क, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्जिबिलिटी ऑफ पीपल, ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं ये क्या डिक्रीज करता है, तो और ये भी याद रखेंगे, एंड डिक्रीजेस व्हाट, एंड इस तरह करके लिख दे रहे हैं, डिक्रीजेस इन्फेंट एंड मैटरनल, ठीक है, एंड डिक्रीजेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। अगर हेल्थ अच्छा है तो जो इन्फेंट और मदर जो डेथ हो रही थी उसका रेट क्या हो गया, कम हो जाएगा ना। तो ये भी दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना है कि इट इंक्रीजेस क्या, ये सब, इट डिक्रीजेस व्हाट, तो याद रखना है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी को ये क्या करता है, घटाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक अच्छा हेल्थ होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन कौन से तीन चीज है, तो पहला है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, दूसरा पर्सनल हाइजीन, अपना ख्याल रखना चाहिए, और तीसरा क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। तो लिख लेते हैं यहां, बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन, ठीक है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, इरेगुलर दे देगा तो गलत हो जाएगा, रेगुलर, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसी को दे देगा ना, बैलेंस डाइट दे देगा, पब्लिक हाइजीन गलत हो जाएगा मेनली, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन क्या, गुड हेल्थ, टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये तीन चीज पर ध्यान देना होगा, क्या क्या, तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, और कह सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीन फैक्टर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है हेल्थ, ठीक है। और ये जो है ना, बताया गया कि हेल्थ के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से, ठीक है, बहुत ही पहले से क्या है, योगा होते आ रहा है,
वो योगा जो करते हैं ना हेल्थ को, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा है योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस, प्राचीन काल से, बहुत पहले से ना, तो ये दिया हुआ है योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस इमेमोरियल टाइम। ठीक है, सिंस इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि योगा के बारे में याद रखेंगे और इससे क्या मिल रहा है, अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए।